यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि यूजीसी नेट केस की जांच अब सीबीआई को सौंपी गई है। एनटीए ने यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित करवाई थी। इसमें पेपर लीक की आशंका के चलते इस एग्जाम को रद्द करना पड़ा और अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी जातिका इस वक्त मौजूद हैं। जातिका से जानते हैं, सीबीआई को सौंप दी गई है ये जांच, क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है? कब तक इस जांच की रिपोर्ट सीबीआई को देनी होगी? देखिए रोमाना, सीबीआई को जांच जरूर सौंप दी गई है, लेकिन अभी इस बारे में डेडलाइन नहीं दी गई है कि कब तक एक विस्तृत रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। लगातार मांग जो है, नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, 24 लाख अभ्यर्थी हैं, वो भी यही मांग कर रहे हैं। री नीट के साथ साथ वो सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि अब जो पूरा मामला है वो नेट एग्जाम को लेकर भी आ गया है। और इसी के साथ में रोमाना, देखिए कन्फ्यूजन भी बहुत है। मुझे सुबह से लगातार स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं जो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या नेट की एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं या फिर नीट के एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं, क्योंकि नामों का जो प्रोनाउंसिएशन है या लिखने का तरीका है वो काफ़ी कुछ एक जैसा है। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूजन भी बहुत है। तो लगातार एबीपी न्यूज़ पर हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो पीएचडी स्कॉलर्स जिसमें चुने जाते हैं, जिसके ज़रिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जिसमें चुनाव होते हैं, उन एग्ज़ाम को फ़िलहाल रद्द किया गया है। नीट को लेकर अभी ऐसा कोई फैसला सरकार की तरफ से नहीं आया है। सीबीआई की इंक्वायरी की अगर बात करें तो वो नेट के एग्ज़ाम को रद्द करने को लेकर हुई है। 24 घंटे में ये फैसला ज़रूर प्रोएक्टिव तरीके से लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के बीच जो अविश्वास है उसको कहीं ना कहीं शांत करने के लिए, देखिए, और अविश्वास अब इस रूप में बढ़ेगा कि यही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट का एग्जाम, नीट का एग्जाम, यूजीसी नेट का एग्जाम जो 18 जून को हुआ और नीट का एग्जाम जो मई में ही हो गया था। नीट के एग्जाम को लेकर लगातार विवाद था, छात्र सड़क पर उतरे हुए थे और इस बीच वो बवाल इससे पहले थमता कि ये यूजीसी नेट पेपर लीक का मामला, और बिना देर लगाए इस एग्जाम को रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। यही फॉर्मूला नीट वालों पर क्यों अप्लाई नहीं किया गया? अब तो ये सवाल और बड़ा हो जाएगा ना, और ये सवाल पूछा जाएगा बार बार। इस बीच 2024 में जो पेपर लीक हुए उसके बारे में कुछ और जानकारियां आपको देती हूं कि ये पेपर लीक और जो रद्द हुए हैं, लेकिन क्या रद्द करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल, आरओ, एआरओ, बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा ये रद्द करनी पड़ी है, और झारखंड में जेएसएससी, सीजीएल, त्रिपुरा में एडीसी, और अब हालिया क्या हुआ है, ये यूजीसी नेट जो जून में 2024 वाली परीक्षा हुई है, इसको भी रद्द कर दिया गया है। तो ये वो सारे एग्जाम्स हैं जो पेपर लीक की वजह से रद्द करने पड़े। लेकिन रद्द करने से हासिल क्या हुआ? रद्द करने से क्या छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हम नहीं कर रहे हैं? क्या देश की युवा शक्ति के साथ ये एक छलावा नहीं है? सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, सपना विकसित भारत बनाने का, लेकिन उस विकसित भारत में सबसे ज्यादा जो ऊर्जावान वर्ग है, देश की युवा शक्ति, उसी के साथ ये छलावे पे छलावा, देश क्या करे? रोमाना, ये मुसलसल चल रहा है। लगातार आपने यूपी का जिक्र किया। यूपी में तो पेपर लीक इतना बड़ा इशू बन गया है कि मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो बीजेपी समीक्षा कर रही है अपनी, उसमें पेपर लीक एक बड़ा मसला उभर के सामने आ रहा है। किस तरह से नौजवान बेहद नाराज थे इससे, और वो रिफ्लेक्ट हुआ है बीजेपी की इस हार में। यहाँ की स्थिति है, आप जो ये बात कर रही है, जो अभी नीट एग्जामिनेशन की बात कर रही है, उसमें एक अहम बात मैं आपको एक अपडेट भी आपको दे दूं। एक नेशनल मेडिकल कमीशन है, जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करता था, उसको बाद में पुनर्गठित करके नेशनल मेडिकल कमीशन कहा गया। नेशनल मेडिकल कमीशन जो मेडिकल एजुकेशन के देश में एपेक्स बॉडी है, वहां भी हमारी जानकारी है कि वहां भी शिकायतें पहुंची हैं इस नीट यूजीसी एग्जामिनेशन को लेकर के, और वहां भी इस बात को लेकर के गंभीरता से चर्चा हो रही, किस तरह से इस एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी में छेड़छाड़ किया गया है। एक बात मैं आपको और बता दूं, नीट को जो अभी आजाद कह रही थी वो सच्चाई है। पूरे नीट यूजी को रद्द करने की मांग हो रही है, क्योंकि मामला सिर्फ ग्रेस का नहीं है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। मामला यहां तक आ गया है कि ये भी सवाल उठ रहे हैं कि ओएमआर
चार्जशीट जो होती है बाकायदा भरी हुई, बहुत जगहों पर ऐसे भी आरोप लगे हैं कि वो भरी हुई, पहले से ही भरी हुई सप्लाई की गई थी और उसको ही देकर के एग्जाम लिया गया है। तो ग्रेस तो एक पहलू है, इसके बहुत सारे और भी पहलू हैं। और आप देखिए, आपको याद होगा रोमाना कि फरवरी 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पास किया गया था लोकसभा में, जिसके चलते ही ये जो यूजीसी नेट रद्द किया है। तो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पारित होने के बाद यूजीसी नेट को रद्द किया जा सकता है। सवाल उठने पर तो नीट को रद्द क्यों नहीं किया जा सकता है, ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है। ये बड़ा सवाल है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ ग्रेस मार्क इशू नहीं है, क्योंकि ग्रेस मार्क का मामला तो करीब वही 1500 छात्रों के इर्द गिर्द सिमटता हुआ, जबकि जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नीट एग्जाम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब अगर सिर्फ मामला ग्रेस मार्क्स तक 1500 के आसपास वाले छात्रों का होता तो फिर रैंकिंग में ये इतना ज्यादा वेरिएशन थोड़ी आता। 40-40 हजार की रैंकिंग का जो फर्क पड़ गया है पिछले साल के मुकाबले, ये बड़ा सवाल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।